परिवर्तन करता है। ये जैसे सर्प होता है, उसकी केचली उतर जाती है, केचली आती, केचली उतर जाती है, ऐसे ही ये शरीर जो इस आत्मा ने अपने ऊपर केचली चढ़ाई है और ये केचली उतरती है। तो जैसे सर्प की केचली उतरती है तो सर्प चलना भारी पड़ जाता है, उसको बड़ा दुख होता है, कंकड़ चुभते हैं। तो हमारे बीच में से जो कुछ प्राणी इस पंच भौतिक शरीर को छोड़ के जाता है तो हमें दुख होता है। वो दुख क्यों होता है? अज्ञानता में होता है, उसका हमें ज्ञान नहीं है। अगर उससे हमें ज्ञान हो जाए, जैसे एक बच्ची का हमारे यहाँ जन्म हुआ है और उस बच्ची को पालन पोषण किया, अंत में वो उसको कहीं ससुराल में भेजना पड़ गया तो छोड़ा है। अगर वो नहीं छोड़ती तो ससुराल नहीं जा सकती। ये बस ये ही इस जीवन का खेल है, आना जाना। जैसे रेट चलता है, भरता है, खाली आता है, जाता है, भरता है, आता है, खाली जाता है, ऐसे ही इस जीव आत्मा का खेल है। जावत रेता आवत भरता, युगा युगा तो यूं ही मरता, क्यों करता अभिमान, मन नेकी कर ले 2 दिन का मेहमान। तो बड़ी अच्छी बात है। इसलिए मनुष्य तन मिला है तो ये मनुष्य तन केवल खाना पीना भोग लेना इसलिए नहीं मिला है। मानव तन एक श्रेष्ठ भूमिका है, ये कल्याण की भूमिका है। जैसे लाइट जल रही है तो लाइट प्रकाश के लिए है कि इस लाइट से हम कुछ चीजें देख सकते हैं, यानी कि लाइट जल रही है और हम दूसरी चीज जलाएं तो लाइट की आवश्यकता क्या है। इसी प्रकार से मनुष्य तन है तो ये मनुष्य तन एक विवेक की भूमिका है, विवेक करने की भूमिका है। लेकिन हम विवेक नहीं करते, विचार नहीं करते, उसकी तुलना नहीं करते, इस मानव की ताकि कीमत नहीं करते। सदगुरु कबीर साहब, हीरा सो जन्म गमायो रे, भजन बिना बाव रे। भजन का अर्थ कोई ढोलक, पैटी, अर्गज, ये सारी चीजें बजा लेना, ये कोई भजन नहीं, ये कलाकारी होती है। भजन में ना कलाकारी की आवश्यकता है न कोई चीजों की आवश्यकता है। भजन एक अलग चीज है और ये चीजें जितनी भी है एक मनोरंजन है, और मनोरंजन में ही ये जीव उलझ रहा है और उलझता ही जाएगा। उलझो नोमन सूत कणी बद सुलझासी, मिले कोई चतुर सुजान, यानी कोई इस जाल का उलझन, ये उलझा हुआ सूत है, इसको कोई सुलझाने वाला मिले तो सुलझ सकता, नहीं तो जन्म जन्म उलझते उलझते चले जा रहे हैं और उलझते रह रहे हैं। इसलिए तो सत्संग की सज्जन पुरुष की आवश्यकता है। जैसे आप लोग कोई न्याय करते हो तो न्याय को क्यों बुलाते हो? अगर वो न्याय करने वाला नहीं है, न्याय भी उसको कहते हैं जो अगर अपने बच्चे की गलती आ रही तो अपने बच्चे की गलती कह दे तो समझ लो न्याय है। अगर वो अपने बच्चे की पक्ष ले रहा है तो समझ लो वो न्याय नहीं है। इसी प्रकार से इसलिए सद्गुरु का संगति कर साध की, सज्जन की संगत की आवश्यकता है। जब तक हम सज्जनता की संगत नहीं करेंगे तब तक हम सज्जनता नहीं आए। ये सब कुछ बना लेना ये कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे ऐसे लोग हैं उनको यही पता नहीं है कि हम मनुष्य हैं या नहीं है, हमारे पास में कितनी संपत्ति क्या है ये नहीं है, होश ही नहीं। ये कोई बड़ी बात नहीं। परिवार बसा लेना ये कोई बड़ी बात नहीं। परिवार तो पक्षी बसा रहा है। मनुष्य को छोड़कर अन्य योनि में देखिए, खूब परिवार है कि नहीं? ये कोई बड़ी बात नहीं। पेट वो भी भर रहे, हम ही भर रहे, ये कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन हम विशेष, हमें जो भूमिका मिली इसकी हम तुलना करें
कि आखिर में ये भूमिका हमको क्यों मिली, इसका कोई कारण है। विचार करिए, कोई किसी से पूछा जाए कि और भाई तू मनुष्य है तो कैसे है, क्या तू पहले मनुष्य था? महाराज का ही मालूम था, तभी तो मनुष्य है। अगर मनुष्य पहले नहीं होता तो अभी मानव में कैसे है। छोटी सी बात है, फिर बाद में आगे बढ़ाते हैं। ये एक छोटा बच्चा है, आपको संबोधित कर रहा हूं और मैं भी उसको विचार करूंगा कि एक छोटा सा बच्चा है, अगर वो मनुष्य, हम मनुष्य पहले नहीं थे, इसके ऊपर कोई प्रश्न खड़ा हो रहा। मैं इसी कि हम मनुष्य नहीं थे तो एक छोटा सा बच्चा माँ ने जन्म दिया। सजनों, वो जन्म देते उस माँ ने उस केवल थन बताया है, तो दूध पीना कैसे सीखा? वो तो 2 दिन का ही था, लेकिन उसकी माँ ने ऐसे थन बताते वो दूध कैसे चूसना लगा। इसका मतलब ये है कि इसके साथ में, इस जीव के साथ में पहले ये संस्कार है, और उस समय में जो जन्म देती मां और दाई मां होती है उसके ऊपर स्वतः शोषण इंद्रिय खड़ी हो जाती है, लेकिन उसकी इंद्रियां काम नहीं करे, लेकिन फिर भी उसको स्पर्श होते ही शोषण इंद्रिय खड़ी हो जाती है। इसका मतलब उसके अंदर भोग के संस्कार है, इसलिए वो शोषण इंद्रिय खड़ी हुई। फिर और आगे चलते हैं। एक बकरी का बच्चा है, एक बंदूक चलाई है, वो डरता है। उसके अंदर डर के संस्कार कहां से है? वो डर के संस्कार इस मनुष्य तन में है। कैसे? बेटा हाउ आ जाओ खाओ। किसने डर भरा है? अपनों ने भरा है। तो ये प्रमाण है। ये मनुष्य तन, अगर मनुष्य पहले नहीं होता तो ये संस्कार कहां से आते? मनुष्य पहले भी थे, आज भी है। गधे भी थे, आज भी है। सूअर भी थे, आज भी है। पहले मैं तो कई बार कह दिया, मैं घोड़ा भी था, ऊंट भी था। तो घोड़ा कैसा था? मैंने कभी कभी घोड़ा जैसा ना था, तो घोड़ा के संस्कार थे। है? तो गधा कैसे? तो मैं बहुत बोझा लाद रहा हूं, तो ये गधा ही तो है। लेकिन ये इस मनुष्य तन में आप पर कर सकते हो, और जगह नहीं है मेरे प्यार में। ये गद्दा बिछा लो, पशु भी बैठ जाएगी, इसमें कौन बड़ी बात नहीं। शोर भी आके बैठ जाए, कुत्ता भी आके बैठ जाए, तो हम गद्दे पे बैठ गए, कोई मनुष्य थोड़ी क्या हो गया। कपड़े अच्छे पहन ले, कुछ भी अच्छे पहन ले, मनुष्य। कलाकार हो गए हम बाहर की चीजों के, लेकिन जब तक हमें हमारी खोज नहीं करी तब तक हम कलाकार नहीं है। इस भौतिकता में कभी अपना जीवन को समाप्त मत करिए। जिस लिए आए हैं उस जीवन को सफल बनाओ। इसलिए तो गुरुदेव ने कहा, सतगुरु वचन सुनो हो संतो, मत लेवो सिर बार, हो हाजुर ठाड़ा कहत, अब तो समार समार, अब तो संभल गए। ये मनुष्य तन में आया, अब तो समार समार समार, यानी अब तो संभल जा। अभी भी नहीं संभल रहा। कैसे? एक थोड़ा और बात, ये खेत में हमने, वो खेत के अंदर कुछ है ना, एक सुराग मिला कि इधर से कुछ लील गाय घुसी है, तो एक थोड़ा सा नुकसान मिला अपने को। अगर उस टाइम में जो घुसने का रास्ता उसको बंद कर दे तो नुकसान हो, लेकिन हम कहा अरे कोई बात नहीं, दूसरी बार घुस के तो पूरे खेत को। अब उस सुराग को बोलने से क्या होगा? इसी प्रकार से हमें जीवन मिला है, तो कुछ अपना जीवन को सफल बनाए। ठीक है, ये जो है आज का बादाम बाई अपना पंच भौतिक शरीर छोड़ के गई, उनके उपलक्ष्य उनके बच्चों ने, उनके परिवार, उनके पतिदेव, अब वो तो गई है, वो आत्मा तो गई अपने के बीच। अब जो भी कर रहे हैं, अब हम